अस्सलाम वालेकुम। अब्दुल गफ्फार अपने यूट्यूब चैनल पर सबको खुशामदीद कहता है और 3-4 टॉपिक्स पे बात करेंगे। क्रिकेट वर्ल्ड कप सुपर लीग जनाब, चूँकि आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप के बाद वनडे क्रिकेट को अट्रैक्टिव बनाने के लिए 2023 के वर्ल्ड कप की क्वालिफिकेशन को मज़ीद फैंस के लिए, टीम्स के लिए, बोर्ड्स के लिए, ब्रॉडकास्टर्स के लिए उसमें अट्रैक्शन पैदा करने के लिए ये जो है सुपर लीग प्लान की गई है। इसके साथ साथ स्टुअर्ट ब्रॉड की बात करेंगे जनाब। 500 टेस्ट विकेट और बड़ा ही कमाल का ये उनका एक रिकॉर्ड है और एक फीट है जो उन्होंने हासिल की है, जो कि दुनिया के सिर्फ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7वें बॉलर बने हैं जिनकी 500 विकेटें हैं। और अगर हम देखें तो ब्रॉड, एंडरसन दोनों इस वक्त इंग्लैंड की टीम में शामिल हैं और करंट जो बहुत सारे अगर हम देखें टॉप विकेट टेकर जो इस वक्त दुनिया में जिन्होंने विकेटें हासिल की हैं, बहुत ही कम इस वक्त एक्टिव बॉलर हैं। तो इससे पता चलता है कि टेस्ट क्रिकेट में इंग्लैंड का जो रोल है वो कितना इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप देखें कि इस वक्त मौजूदा जो बॉलर्स हैं वो बहुत ही कम ऐसे बॉलर हैं जिन्होंने बहुत ज़्यादा जो है क्रिकेट टेस्ट खेली हो। तो इस हवाले से बात भी करेंगे। साथ साथ स्टुअर्ट ब्रॉड के कुछ रिकॉर्ड आपको बताऊंगा और इसके साथ साथ पाकिस्तानी फैंस के लिए अच्छी खबर ये है कि पाकिस्तान जो डोमेस्टिक सीज़न है वो बहुत सारे सवाल आ रहे थे कि कब शुरू होगा और शुरुआत कैसे होगी, तो उसके ऊपर इम्पैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है पीएसएल का भी। तो उसमें एक बड़ी अच्छी खबर है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने डिसाइड किया है कि सितंबर से T20 एक नेशनल T20 टूर्नामेंट करा के पाकिस्तान के डोमेस्टिक सीज़न को शुरू किया जाए। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट अपडेट है। साथ साथ आईपीएल के हवाले से बात करेंगे और एंड आल्सो जो चंद्रेश नारायण है सीनियर इंडियन जर्नलिस्ट, उनके साथ मैंने एक एपिसोड प्लान किया है, जल्द आप मेरे यूट्यूब चैनल पे देखेंगे, जिसमें हम आईपीएल की टीम्स का थोड़ा सा बात करेंगे। आईपीएल के हवाले से भी एक बड़ा टूर्नामेंट इस साल का सबसे बड़ा टूर्नामेंट अब वो होगा जो कि वर्ल्ड T20 नहीं हो रहा। तो जो स्पेशली आईपीएल देखना चाहते हैं या उनका इंटरेस्ट है तो उनको भी इस हवाले से चीज़ पता चलेगी। पहले जनाब जो क्रिकेट वर्ल्ड कप सुपर लीग है इसका रिकैप जल्दी से मैं आपको बता देता हूँ कि आईसीसी ने कल इसको लॉन्च किया है और 30 जुलाई से जो इंग्लैंड आयरलैंड की वनडे सीरीज शुरू हो रही है उससे इसका जो है वो शुरुआत होगी और मई में होना था, लेकिन कोविड-19 की वजह से इसको बढ़ाया गया। एक मुझे कल कन्फ्यूजन था थोड़ा सा, जो उसको मैंने कहा ठीक भी कर दूँ और मज़ीद इसमें कुछ चीज़ें भी आपको बता दूँ जो मेरी आज आईसीसी में बात हुई थी। तो उन्होंने बताया कि क्रिकेट वर्ल्ड कप सुपर लीग में जो करंट रैंकिंग्स हैं वो मैटर नहीं करती, जैसा कि मेरा कल ख्याल था, क्योंकि अभी इसमें बहुत सारी चीज़ें अभी सामने आना बाकी हैं। तो जनाब क्लैरिफिकेशन ये है कि क्रिकेट वर्ल्ड कप सुपर लीग जो कि 30 जुलाई से शुरू हो रही है, जिसमें 4 होम और 4 अवे सीरीज हर टीम की काउंट होगी अप टू 2023 वर्ल्ड कप। सो जनाब आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप की तरह सब कुछ जीरो से स्टार्ट होगा, यानी कि टेबल पे जो आपकी 12 मेंबर्स बोर्ड हैं और ऑब्वियसली उसमें नैदरलैंड भी शामिल है, क्योंकि उन्होंने लास्ट टाइम जो टीम जो एक इवेंट था आईसीसी का वो जीता था, तो वो सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिल रही है। हॉलैंड क्योंकि एसोसिएट रुकन है और उसमें उनकी भी इंक्लूजन हो गई है, तो उनके पास भी चांस है। अब सीधी सीधी सी बात है कि 13 टीमें हैं जो इस लीग में शामिल हैं और सिर्फ 10 क्वालिफाई करेंगी। तो जीरो से टेबल स्टार्ट होने का मतलब ये है कि जो 4 होम और 4 अवे सीरीज आपने आगे खेलनी है अप टू 2023 वर्ल्ड कप, जिसका आईसीसी भी बाकायदा ऐलान करेगा कि कौन सी सीरीज अवे होम जो है वो इसमें काउंट हो रही है ऑफिशियली जब इसकी कंफर्मेशन हो जाएगी। लेकिन करंट रैंकिंग से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। तो ये क्लैरिफिकेशन बहुत ज़रूरी थी, क्योंकि मेरी पिछली वीडियो में मैंने ये बात की थी, तो मैंने कहा जो अब लोग इसको सुन रहे हैं उनको इस हवाले से मैं एक अपडेट, और आईसीसी से मैंने आज पूछा था तो उन्होंने इस हवाले से मुझे पूरा ब्रीफ किया कि ये जो अट्रैक्शन है वो पैदा की गई है ताकि वो कहते हैं ना वनडे क्रिकेट शायद टेस्ट क्रिकेट की तरह कहीं बहुत ज़्यादा मुतासिर ना हो। तो जनाब ये है मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप सुपर लीग का पूरा फॉर्मेट। 13 टीमें हैं जनाब और आईसीसी के 12 जो फुल मेंबर्स हैं। इसके अलावा एसोसिएट में हॉलैंड, क्योंकि लास्ट टाइम उन्होंने टूर्नामेंट जीता एसोसिएट्स का, तो इसी तरह जो 8 टीमें हैं वो डायरेक्ट जाएंगी, जो टॉप 7 में फिनिश हो जाएंगी बिफोर द क्वालिफाइंग पीरियड। तो इंडिया जो कि होस्ट है 7 टॉप टीमें उनके साथ 8 क्वालिफाई कर देंगी, बाकी 2 टीमों का फैसला फिर आईसीसी क्वालिफाइंग राउंड से होगा। तो अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग सिनेरियो है, चाहे वो पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस हो, इंडियन हो, ऑस्ट्रेलियन, इंग्लैंड। जनाब अब हर वनडे सीरीज़ में ये इंटरेस्ट भी है कि आपने जीतना है तो आपकी वर्ल्ड कप की जो डायरेक्ट क्वालिफिकेशन है वो कन्फर्म है, और
अगर आप नहीं जीतते या कुछ शायद आपको पता है रेन फैक्टर भी आता है कि कभी सीरीज़ एक एक से ड्रॉ हो जाती है, तो ये अभी सारे सिनेरियोज भी आगे आएंगे। लेकिन बहरहाल आईसीसी ने एक अट्रैक्शन पैदा कर दी है कि आप वनडे क्रिकेट के अंदर आप ज़्यादा इंटरेस्ट लेंगे। अब बात करते हैं जनाब स्टुअर्ट ब्रॉड की। 7वें बॉलर बने, 500वें टेस्ट विकेट उन्होंने हासिल की ब्रेथवेट को आउट करके, और ब्रेथवेट जो है वो सेकंड जो है उन्होंने एक ऐसा रिकॉर्ड बनाया जो शायद मुझे लगता है कि बहुत ही मुश्किल है वो टूटे, क्योंकि बहुत ही रेयर होगा कि जैसे वो आउट हुए 2 मरतबा 500 विकेट बने, पहले एंडरसन की ब्रॉड की, कोई और कभी आगे जाके, क्योंकि अब तो 500 विकेटें होना बहुत मुश्किल है। क्योंकि अगर आप देखें ना इसमें करंट जो सिनेरियो थे वो भी मैं आपको बता दूंगा कि अभी बहुत सारे जो टॉप विकेट टेकर्स हैं वो ऑलरेडी रिटायर हो चुके हैं। तो क्रेग ब्रैडफोर्ड जनाब उन्होंने एक अजीब रिकॉर्ड बनाया कि वो 500 विकेट बने एंडरसन ब्रॉड दोनों की। और अगर मैं आपको इस वक्त की जो करंट लाइनअप है, मुरलीधरन जनाब 800 विकेटें हासिल की थी उन्होंने 133 मैचों में। वाओ, अमेजिंग रिकॉर्ड है। क्योंकि अगर आप देखें तो ब्रॉड ने 140 में 500 विकेटें हासिल की हैं, तो इमेजिन करें कि उनसे भी कम टेस्ट खेले हुए मुरलीधरन ने 133 में 800 विकेटें हासिल की, तो ये बहुत बड़ी कामयाबी। शेन वॉर्न की ऑब्वियसली 708 विकेटें हैं, अनिल कुंबले 619 और डोमिनेट कर रहे हैं स्पिनर्स, और एंडरसन की 589 विकेट्स हैं, 600 विकेटें वो करने वाले दुनिया के चौथे बॉलर बन जाएंगे बहुत जल्द पाकिस्तान की क्लास सीरीज में। ग्लेन मैकग्रा जो है वो जनाब 563 विकेटें, कॉटनी वॉच 519। स्टुअर्ट ब्रॉड के मुताबिक अगर हम बात करें तो 140 मैचों में जनाब 500 विकेटें हैं और 18 मरतबा 5 विकेटें हासिल की हैं और 2 मरतबा 10 विकेटें। लेकिन बहुत सारे उनके हवाले से स्टैट्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। आपको याद होगा कि T20 का उनका स्टार्ट बड़ा ही एक हॉरेबल रहा था, और यंग स्टुअर्ट ब्रॉड को एक ऐसे रिकॉर्ड का सामना करना पड़ा जो अनवांटेड, यानी कि युवराज सिंह ने उनको 6 छक्के लगाए थे वर्ल्ड T20 के दौरान। लेकिन यही बात है, मुझे लगता है कि इंग्लैंड को क्रेडिट जाता है कि उन्होंने बहुत जल्दी रियलाइज़ कर लिया था कि स्टुअर्ट ब्रॉड टेस्ट के ज़्यादा अच्छे बॉलर हैं। इसलिए आप देखें तो ODI लास्ट खेले हैं स्टुअर्ट ब्रॉड 2016 में, और उसके बाद फिर उन्होंने ज़्यादा ODI क्रिकेट खेली नहीं। इसी तरह T20 उन्होंने 2014 में आखिरी खेल लिया था। तो आखिरी 6 से 7 साल इनको मिले हैं प्रॉपर टेस्ट क्रिकेट पे फोकस करते हुए, और ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि हमारे यहाँ मोहम्मद आमिर टेस्ट क्रिकेट छोड़कर वनडे और T20 में जाए। लेकिन स्टुअर्ट ब्रॉड, एंडरसन ने अपनी वनडे और T20 ना सिर्फ खुद छोड़ी बल्कि उनके सेलेक्टर से भी फैसला कर लिया कि शायद ये इतने इफेक्टिव नहीं है। तो ब्रॉड की जनाब सफ़र अगर हम देखें उन 6 छक्कों के बाद से लेकर अब तक जो 500 विकेटें हासिल की, दुनिया के से 7वें बॉलर हैं, तो बहुत ही बड़ा उनका रिकॉर्ड है। और यकीन तौर पर एक ऐसा रिकॉर्ड है जो बहुत ज़्यादा उनको ग्रेट बॉलर्स में लेकर आता है। लेकिन कुछ इंटरेस्टिंग बातें भी, जैसे कि ब्रॉड की 319 विकेटें हैं जनाब जो उन्होंने, और आज की अगर इस मैच की विकेटें हम ऐड कर लें होम सीरीज़ है इंग्लैंड में, 13 मरतबा 5 विकेटें भी हैं, 10 मरतबा उन्होंने 10 विकेटें 2 मरतबा हासिल की। लेकिन मुल्क से बाहर सिर्फ उनकी 180 विकेटें हैं, और फिर उनका एवरेज भी 32 तक चला जाता है, 31 तक। तो ये उन पर एक क्वेश्चन मार्क हमेशा रहेगा कि ओवरसीज़ परफॉर्मेंस उनकी इतनी अच्छी नहीं रही। लेकिन अपने मुल्क में इंग्लैंड के अंदर वो ऑलमोस्ट अनप्लेबल है। और ये अगर उनके मुताबिक एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ और अगर आप पढ़ें तो तकरीबन उन्होंने मैं आपको बता देता हूँ कि उनकी जो एक बड़ी अमेजिंग चीज़ रही कि वो जो एक स्पेल में जो 5 आउट करने होते हैं वो उन्होंने काफ़ी मरतबा जो है इस कारनामे को सरअंजाम दिया है। और ये उनकी क्वालिटी है जिसकी वजह से वो टेस्ट के बहुत अच्छे बॉलर माने जाते हैं। क्योंकि उन्होंने, अगर आपको याद हो, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी 15 दे के 8 विकेटें हासिल की थी, और 2015 की एशेज सीरीज़ में इसी तरह उनकी जितने भी अच्छे स्पेल्स हैं वो मैच विनिंग, इम्पैक्ट विनिंग है। मतलब उन्होंने हमेशा जो है वो ऐसी विकेट्स नहीं लिए जो बहुत ज़्यादा टेलेंडर्स की हों, टॉप ऑर्डर की विकेट्स लेते हैं, और उसके साथ साथ एक उनका इम्पैक्ट है। क्योंकि मैंने बताया कि लिमिटेड ओवर्स के अंदर वो इतने कभी इफेक्टिव नहीं रहे, और बहुत जल्दी इंग्लैंड ने रियलाइज़ कर लिया था। और साथ साथ अगर मैं बताऊँ तो उनकी जो मोड ऑफ डिसमिसल है जनाब, तो 500 जो उनकी विकेट्स हैं उसमें बोल्ड 88 हैं, कॉट 207, कॉट बिहाइंड 117, LBW 85। तो बहुत ही ज़्यादा उन्होंने इन्हिसार किया है अपनी लाइन लेंथ पर, और कॉट बिहाइंड बहुत ज़्यादा है और कॉट बहुत ज़्यादा स्लिप में है। तकरीबन उनके अगर देखें तो अराउंड 350 डिसमिसल जो है वो सिर्फ कॉट बिहाइंड या कॉट
जो स्लिप है या फिर गली वगैरह में उनके कैचेस जाते हैं। इसी तरह और उनके जो रिकॉर्ड अगर देखें तो टॉप ऑर्डर की विकेट्स 167 है जो कि 33% बनती हैं। मिडिल ऑर्डर में इसी तरह वो 4 to 7 194 विकेट हासिल कर चुके हैं। तो उनकी मेजॉरिटी विकेट जो हैं तकरीबन अराउंड अगर आप देखें तो 70% तक वो मिडल या टॉप ऑर्डर है, और टेल एंडर 8 to 11 जो है सिर्फ 136 हैं जो कि उनके कैरियर का 27.4 बनते हैं। तो ये उनकी एक और ग्रेटनेस है कि उन्होंने जो टॉप विकेट हासिल किए हैं वो हमेशा इम्पैक्टफुल विकेट्स थी, और यही वजह है कि उनकी जो मोस्ट विकेट्स हैं, डेविड वार्नर हो, स्टुअर्ट क्लार्क को उन्होंने सबसे ज़्यादा मरतबा आउट किया है, इसी तरह हाशिम आमला को आउट किया। तो उनकी जो सबसे ज़्यादा जिन बैट्समैनों को उन्होंने आउट किया वो सारे टॉप ऑर्डर ही हैं। सो स्टुअर्ट ब्रॉड की जनाब ये आपको मैंने सारी चीज़ें बताई। और अगर हम आगे बढ़ें, पाकिस्तान के फैंस के लिए अच्छी खबर है कि कल इतवार को डोमेस्टिक क्रिकेट कमेटी का एक इजलास हुआ था जिसमें फैसला ये किया गया कि पाकिस्तान में सितंबर में जो है वो T20 टूर्नामेंट के ज़रिए पाकिस्तान में क्रिकेट की वापसी हो रही है। तो ये एक अच्छी खबर है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए। कायद आज़म ट्रॉफी के मैचेस कराची में शिफ्ट किए जा रहे हैं जनाब। मतलब उसकी वजह ये है कि मौसम आपको पता है कि सितंबर ऑनवर्ड्स लाहौर में और पंजाब में इवन KP में वहाँ धुंध होती है, बारिशें वगैरह भी हो जाती हैं। तो कराची में जनाब ये फैसला किया गया कि यहाँ पर चूँकि फर्स्ट क्लास से ग्राउंड भी ज़्यादा है, नेशनल स्टेडियम का ग्राउंड हो, UBL स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स हो, नेशनल बाई स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स हो, तो इसलिए पाकिस्तान की डोमेस्टिक सीज़न की शुरुआत जो अब फैसला हुआ है इस पर इम्प्लीमेंटेशन या इस पर SOPs बनाना बाकी है कि सितंबर में नेशनल T20 कराया जाएगा, या तो रावलपिंडी में या मुल्तान में, इन दोनों में से किसी एक वेन्यू पर नेशनल T20 होगा। उसके बाद फिर कायदा ट्रॉफी का इनेकाद होगा। SOPs बड़े सख्त होंगे, तमाम खिलाड़ियों के कोविड-19 टेस्ट होंगे, स्कोरर्स, अंपायर्स वगैरह वो सब एक बबल क्रिएट करके उनको होटल में रखा जाएगा। और जिस तरह इंटरनेशनल सीरीज़ हमने होती हुई देखी कि प्लेयरों को घर जाने की इजाज़त नहीं होगी, तो इसी तरह ये सीरीज़ पाकिस्तान में नेशनल T20 की और कायदा ट्रॉफी कराई जाएगी। अब इसमें चैलेंजेस बहुत है, क्योंकि इंग्लैंड ने तो इस बबल को क्रिएट करके सब कुछ इंप्लीमेंट कर लिया सिवाय वो जोफ्रा आर्चर के बाकी के, लेकिन पाकिस्तान में कराची शहर में इन SOPs पे अमल कैसे होगा ये बहुत एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है। लेकिन अच्छी चीज़ ये है कि पाकिस्तान में कोविड-19 के केसेस ऑलमोस्ट 50% ड्रॉप हुए हैं इन द लास्ट 25 डेज़, और केसेस अराउंड 1500-1400 तक आ गए, जो एक वक्त में 5000 चले गए थे, 4000। डेथ जो 70-80 थी वो 30s-20s में आ गई हैं, तो ये अच्छी चीज़ है। तो ये 3 मेजर टॉपिक्स थे IPL के हवाले से। चंद्रेश नारायण इंडिया के बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं, दुबई में मौजूद हैं, उनसे आज रात भी बात होगी। वो एपिसोड आपको कल शेयर करूंगा। इसके साथ साथ वहीद खान साहब के साथ भी प्रोग्राम है रिप्ले, तो वो आप देखिएगा, उसमें भी काफ़ी हम इन चीज़ों पे बात करेंगे। और कोई अगर आपके ज़हन में सवाल हो तो मुझे ज़रूर भेजिएगा कमेंट सेक्शन में, और वीडियो को लाइक करके बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच।